जल्दी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कहते हैं, क्यों पीता है ऐसी चीज, क्या जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आइए इसके एक एक पहलू को परखने की कोशिश करते हैं। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले महापुरुष सेवा करवा रहे हैं स्थान की। लोग आ रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। खेती बाड़ी भी है वहां पर भी सेवा चालू है। एक संगत में से, उनकी संगत में से ही एक जिसका नाम आया है दया सिंह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। दया सिंह आकर हाथ जोड़कर बेनती करता है कि मुझे कोई सेवा दे दो। मैं खाली बैठा हूं, मेरे खेतों का काम हो चुका है। अगर यहाँ पर कुछ खेतों की सेवा है तो वो दे दो मुझे, मैं सेवा कर लूं ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले, ये महापुरुषों की पहचान होती है साथ संगत जी। उनकी नजर अपने पास आए हुए प्रेमी के जीवन पर होती है कि उसका कुछ भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर आप किसी महापुरुष के पास जाओ और वो कहे कि इतनी सेवा कर दो तुम्हारा भला हो जाएगा, समझ जाना कुछ गड़बड़ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी नजर जेब पर है, जीवन पर नहीं। महापुरुषों ने यहाँ पे कहा, अगर तू सच में तेरा भला करना चाहता है तो मेरे पास है सेवा मांगने। सेवा हम तुझे कहने लगे हैं, मुकर तो नहीं जाएगा। कहने लगा नहीं, मैं खुद मांग रहा हूँ, क्यों मुकरूंगा। कहने लगे बाहर के खेतों की सेवा नहीं है, भीतर की खेती की सेवा है। वचन मानेगा तो कहे मैं सेवा करने आया हूँ। उसने दोबारा कह दिया दया सिंह ने, आप हुक्म कीजिए मैं सेवा करूंगा। कहने लगे शराब पीना छोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो जानते थे ये शराबी है, बहुत ज्यादा शराब पीता है। अब दया सिंह बेचारा सोच में पड़ गया, कहां फंस गया मैं तो सेवा मांगने आया था, ये तो शराब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। अगर थोड़ी देर और रुका है तो अमृत छकने के लिए भी कहेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां से निकलने में भलाई है। बहाना बनाने लगा कि मैं वापस आता हूं, कुछ काम याद आ गया। महापुरुषों ने हाथ पकड़ लिया। कहने लगे बात सुन, शराब भी छोड़नी है, अमृत भी छकना है। तूने सेवा मांगी है, करना पड़ेगा। तूने मांगी है सेवा और हम तुझे हुक्म दे रहे हैं। कहने लगा देखो महापुरुष, अगर कोई काम है तो बताओ, मेरे हाथ क्या करने वाला है। शराब मैं नहीं छोड़ सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहने लगे अगर प्यार से मान जाता तो अच्छा था, प्यार से मान जाता तो अच्छा था, बाकी जैसी तेरी मर्जी, घर में जाके भी विचार कर लेना। वो वहां से चला गया साथ संगत जी। असल में ना साथ संगत जी, बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, घोड़े की पिछाड़ी महापुरुषों की अघाड़ी, बड़ा खतरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घोड़े के पीछे खड़े रहो, कब दुलत्ती मारेगा पता नहीं। महापुरुषों के सामने जाना है तो सोच समझ कर, जो कहा वो मानो, अगर नहीं मानना है तो सामने मत जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि उन्हें हुक्म होता है पीछे से कि ये सामने वाला जो आया इसका भला कर। फिर वो जो कहते हैं हुक्म से कहते हैं, अगर वो ना माना जाए तो गड़बड़ हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहने लगे प्यार से मान जाता तो अच्छा था। वो चला गया वहां से। कुछ समय बीता, गांव का मेला आया। ये तैयार होकर अपने मित्रों के साथ वहां चला गया और जो करता है शराब पी ली वहां पे जाके बहुत ज्यादा। वही हुआ जित पीता है मत दूर होए। वहां किसी से झगड़ा कर लिया। तो पीने के बाद कहाँ होश रहती है। पुलिस वाले आए बीच में, पुलिस वालों को ही मारना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुलिस वालों ने इसे इतना पीटा है, इसकी पगड़ी निकालकर
सिख है, पगड़ी निकालकर इसके हाथ पांव बांधे उसी पगड़ी से और उठाकर जेल में ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिख के लिए पगड़ी सब कुछ होती है, उसकी इज्जत होती है, और उसके लिए भी थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर होश नहीं था। पुलिस स्टेशन ले जाकर भी पुलिस वालों ने बहुत मारा उसे। सुबह जब होश आई, सर की पगड़ी नहीं है, उसे बर्दाश्त ना हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कि मैं तो मेले में गया था, मेरी ये हालत। जब सारी बात का पता चला, उसे होश ही नहीं उसने किया क्या था। कोई छुड़ाने भी नहीं आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पंचायत गई घर में कि बेटा जेल में है, जाकर छुड़ा के लाओ जमानत देकर। पिता कहता है ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए। बहुत बार कहा है शराब छोड़ दे, नहीं छोड़ी उसने। अब भुगते अपनी करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आखिर में पंचायत गई पुलिस स्टेशन से छुड़ाने, तो इंस्पेक्टर ने कहा अगर ये लिख के देता है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो छोड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने क्या कहा था, प्यार से मान जाता तो अच्छा था। पुलिस के डंडे भी खाए, बेइज्जती भी झेली, लिख कर दिया कि आगे से शराब नहीं पीऊंगा। शर्मिंदा होकर आया, सारा गांव उसे देखकर अजीब नजरों से देख रहा है, बेइज्जती हो गई। कुछ दिन ठहरा, महापुरुषों के चरणों में जाके गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने समझाया, भाई तेरे भले के लिए कह रहे हैं। इस शराब ने तेरी यहां भी बेइज्जती की है, वहां भी बेइज्जती होती तेरी। पर अगर तू वचन मान लेता, अगर तू अमृत छक लेता, यहां पर भी सत्कार होता, वहां पर देवता सत्कार करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम का अमृत जब भीतर चला जाएगा तो देवता भी तुझे देखकर उठकर खड़े हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब आप जरा नोट करो शराब करती क्या है। अगर हम जा रहे हो रास्ते में, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गिर पड़े, हम जाकर उसे उठाने जाते हैं, कोशिश करते हैं उसकी मदद हो जाए। पर जब देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हुआ वो शराबी है, नफरत से आगे बढ़ जाते हैं, मदद नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अपनी करनी झेल रहा है, ये दूसरों को भी मरवा रहा था। शराबी पे तरस नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी कह रहे हैं, अगर तू ऐसी चीज पिएगा जिससे मत मारी जाती है, यहां पर भी वेद भी झेलेगा, वहां पर भी तुझे धक्के पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खसमो तके खाए, खसमो तके खाए, खसमो तके खाए, खसमो तके खाए। जित पीते मत दूर हो, बरल पवे विच पराया ना पछाणे, खसमो तके खाए। अपना पराया ना पछाणे, खसमो तके खाए। खसमो तके खाए, खसमो तके खाए, खसमो तके पीते मत दूर हो, बरल पवे विच आए। पीते मत दूर हो, बरल पवे विच आए।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप हैरान हो जाएंगे साथ संगत जी कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो इतनी सख्ताई से नशे की मनाही की ना, किसी भी प्रकार का नशा हो, तंबाकू, सिगरेट, पान सुपारी खातियां, मुख बीड़ियां लाइया, हर हर कदे नचे थे, जम पकड़ चलाइया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत सख्ताई से किसी भी प्रकार के नशे की मनाही है। और शराब को गुरु नानक पातशाह ने सारे पापों की मां कहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पापों का जन्म कहां से होता है? पुत्र का जन्म कहां से होता है? माता से। गुरु नानक पातशाह कहते हैं शराब सारे पापों की जड़ है, मां है। अगर शराब पीता है इंसान, एक एक करके कई पापों में ग्रस्त होना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक, गुरु अंगद देव जी महाराज के समय की घटना। गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब में विराजमान है, संगत जुड़ती है। गुरु नानक पातशाह का हुक्म था खडूर साहब जाकर बसाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां का चौधरी जिसका नाम आया मलूका चौधरी, शराब पीने की आदत है। इस घटना से बहुत कुछ सीखने को मिलता है साथियों। हर मोड़ पर ये जो साखी होती है ना, ये कहानी मत समझा करो, ये साखी के हर मोड़ पर शिक्षा होती है जिसे लेने की जरूरत होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिन के समय ठीक रहता है, शाम को जब पी लेता है, छत पर चढ़ जाता है। बीच में छोटी सी नहर है, दूसरी तरफ गुरु अंगद देव जी महाराज का स्थान है, जहाँ संगत जुड़ती है, कीर्तन करती है, कीर्तन होता है, कथा होती है। ये अपनी छत पर चढ़ जाता है, घर की छत पर, और वहां से गालियां देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गालियां भी किसे? दूसरे गुरु नानक गुरु अंगद देव जी को बुरा भला कहता है, जो मन में आए कहता है। घरवाली डरती है, कांपती है, वो जानती है गुरु अंगद देव जी कौन है, दूसरे गुरु नानक। बहुत समझाती है, बहुत समझाती है, दिन के समय समझ जाता है, शाम को जब पी लेता है कुछ होश नहीं रहती। इसी बात का दुख है, सारी संगत वहां जुड़ती है। चौधरी मैं हूं गांव का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज का ये सिलसिला है, नेत निरंकार की मिर्गी का दौरा पड़ना शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गिर पड़ा मिर्गी के दौरे से। बहुत दौलतमंद है, पैसे वाला है, बड़े बड़े वैद्य बुलाए, सबने हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं बचेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब घबरा गया, कहने का कोई तो उपाय होगा। घर वाले ने कहा अगर मेरी बात मानो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, लोग खटिया पर आते हैं, लोग हाथों पे उठा के लेके आते कंधे पर बीमारों को, और गुरु अंगद देव जी महाराज के दर्शन करके पैरों पर चलकर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक है वो, जाकर माफी मांग लो अपने किए की। कितना बुरा भला कहा है अपने उन्हें। बीमार था, बचने की उम्मीद नहीं थी, मन विनम्र हो गया, चला गया गुरु अंगद देव जी के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत जुड़ी हुई है, गुरु अंगद देव जी महाराज ऊंचे आसन पर बैठे हैं। इसने दूर से ही माथा टेककर शर्मिंदा हो गया कि मैं सामने कैसे जाऊं, इतनी गालियां दी मैंने। पीछे जाकर बैठ गया संगत में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज ने आवाज दी, मलुकिया तू तो गांव का चौधरी है, तेरा सत्कार बनता है, यहाँ पे आगे आके बैठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रोने लगा जोर जोर से कि मैंने आपको इतनी गालियां दी हैं और आप इतना सत्कार दे रहे हो, मुझे आगे बिठा रहे हो अपने पास बुलाकर। कहने लगे मलुकिया बात मानेगा, अंतर्जामी पातशाह है, तू शराब छोड़ दे, ये मिर्गी तुझे छोड़ देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरा जाति तजुर्बा है साथ संगत जी, मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है और सच में देखा है, मैं खुद हैरान हूं कि जब कोई तकलीफ आती है ना, गुरु शराब पीने के लिए मना करता है, अंदर से सबको पता है
बहाने बना बनाकर अपने तर्क दे के पीते हैं, वो बात अलग है। भीतर पता होता है कि गुरु की तरफ से सख्त मनाही है। जब कोई बड़ी तकलीफ आती है ना, तो वो अरदास करते हैं कि आज से पीनी छोड़ दूंगा, ये तकलीफ ठीक हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु सुनता है, सच में मैंने देखा है, उनकी तकलीफ उसी वक्त ठीक होती है। कोई एक बार गुरु के आगे गिर तो पड़े, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक बात याद रखना, इस साखी में ये भी साबित होता है, जो एक बार वचन कर दिया उसे निभाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दास ये इसलिए कह रहा है, जो पीते हैं सबको पता है अंदर कौन पीता है, वो गुरु के आगे अरदास करो। अच्छा, हम छोड़ते हैं अभी से, जो चाहिए मांग लो उसके बदले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मलुक क्या गुरु अंगद देव जी महाराज वचन करते हैं, तू शराब छोड़ दे, मिर्गी तुझे छोड़ देगी। मलुक के चौधरी ने कहा, आज के बाद मैं कसम खाता हूं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये मेरी मिर्गी ठीक हो जाए। घर वाली खुश हो गई, वो जानते थे गुरु नानक के मुखारबिंद से वचन निकले हैं, कैसे नहीं पूरे होंगे। मिर्गी ठीक हो गई, काफी समय बीत गया, खुश रहा, घर का माहौल भी ठीक हो गया। घर में झगड़े होते थे वो सब ठीक हो गया, घर स्वर्ग जैसा हो गया। पर एक गलती कर बैठा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन मित्रों के साथ बैठकर पीता था, उन मित्रों का त्याग नहीं किया इसने। उनके साथ जाकर बैठ जाता था, पीता नहीं था पर बैठ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर एक बात समझने वाली है, भाई गुरदास जी कहते हैं, श्रवण कीजिए। अमली अमली ना छटई होए बहनी कट्ठे, जो जुए जुआरियां लगदाव उपट्ठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहते हैं, अमली अमल न छड्डे होए बहन इकट्ठे, जो जुए जुआरियां लग दाव उपट्ठे। जुआरी बैठे हो, चाहे दाव उल्टा पड़ता जाए, हारता जाए लगातार, पर वो उठ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उदाहरण दे रहे हैं भाई गुरदास जी कि अब जीत जाऊंगा, अब जीत जाऊंगा, बैठा रह जाता है। कहते हैं इसी प्रकार अगर पीने वाले साथ में बैठ गए, बिना पिए नहीं रह पाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात भगत कबीर जी समझाया करते थे। बहुत लोगों को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस होता है, हम पीते नहीं हैं, मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, पर क्या करें, मजबूरी है, पीने वालों के साथ बैठना पड़ता है, पर हम पीते नहीं हैं। भाई गुरदास जी कह रहे हैं, अगर तू बैठा रहेगा, कबीर जी कह रहे हैं, अगर तू बुरी संगत में बैठा रहेगा, अगर पीता नहीं भी है, ज्यादा दिन नहीं बचेगा, पीना शुरू कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत का असर होना ही है। साधु के साथ बैठोगे, नाम जपा जाएगा, चाहो या नहीं चाहो। शराबी के साथ बैठे रहोगे, शराब पी लोगे, चाहो या नहीं चाहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जुआ, बहुत लोग जुए को बड़ा छोटा समझते हैं, दिवाली में खेल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जुआ तो युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से सवाल पूछा था। एक बात समझ लेना साथ संगत, यहाँ पे रोज सुबह अवस्था ऊंची करने की बात करते हैं कि नाम का रस कैसे आए, नाम भीतर कैसे जाए, दया कैसे आए, अहंकार कैसे खत्म हो। और ये तो उससे बहुत निचली चीजें हैं। अगर ये सब साथ में है तो ये बातें केवल कान रस हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर ये सब नहीं छूटा और साथ में दोनों काम करते रहे पैरेलल, ये भी करते रहे, वह भी करते रहे, कुछ प्राप्ति नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आगे बढ़ना है, ये रस छाड़े वो रस आवा, ये रस छोड़ोगे वो रस आएगा, और एक जिस दिन वो रस आ गया फिर ये रस फीका लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा, आप कहते हो हर चीज में भला होता है, जो होता है अच्छा होता है,
हम 5 भाई, मैं जुए में बैठा, अपने भाइयों को हार गया, अपनी घरवाली को हार गया, दांव पे लगा दिया, अपना राज्य सब हार गया। क्या भला हुआ इसमें? मेरा जुए खोलने में क्या भला हुआ? किशन जी कहने लगे सबसे बड़ा भला हुआ ये। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोगों को, सारी दुनिया को एक ज्ञान मिल गया कि धर्मराज युधिष्ठिर, जिसका दिमाग बहुत तेज है, जो धर्म का राजा है, जिसे इतना ज्ञान है क्या सही है क्या गलत, उससे ज्यादा ज्ञान किसी को नहीं है, युधिष्ठिर से ज्यादा। अगर ऐसा समझदार इंसान भी जुआ खेलने बैठ जाता है तो उसकी भी मति मारी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया को संदेश गया है ये कि जुआ कितनी भयंकर चीज है। क्यों टाइम पास के लिए खेलते हैं? संभल जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यही किया मलुके चौधरी ने, पीना छोड़ दिया पर पीने वालों का साथ नहीं छोड़ा। और वही हुआ फिर। पी ली एक दिन, पीकर छत पर फिर से चढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु अंगद देव जी महाराज को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। संगत दूर से सुन रही है, गुरु अंगद देव जी महाराज भी उसे देख रहे हैं, छत पे चढ़ा है। उसने वचन नहीं माना। गुरु अंगद देव जी महाराज ने क्या कहा था? तू शराब छोड़ दे, मिर्गी तुझे छोड़ जाएगी। गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपना वचन वापस ले लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसी क्षण उसे मिर्गी का दौरा पड़ा, छत से नीचे गिरा और वही उसी क्षण उसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जित पीते मत दूर होए, उसकी बीमारी ठीक हो गई, घर स्वर्ग बन गया। और फिर से पी ली। ये शराब क्या है? जब 14 रत्न प्रकट हुए तो समुद्र को रिड़का गया था, तो उसमें से एक रत्न कहा जाता है शराब थी। कई लोग कहते 14 रत्नों में से एक है, पर महापुरुष कहते थे आई किसके हिस्से? राक्षसों के हिस्से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत देवताओं के हिस्से में आया था, शराब राक्षसों के हिस्से में आई थी। इतना बुरा लगता है साध संगत जी, इतना बुरा लगता है, मैं क्या कहूं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने नशे को सबसे बड़ा खतरा कहा है। 4 बज्जर कुरैतों में से एक नशा है। 4 बज्जर कुरैतों में से नशे को एक रखा है। और आज हमारी हालत ये हो गई है साध संगत जी, मुझे खुद कहा गया, मुझे, बाकी को तो बात छोड़ दो। आउट ऑफ कंट्री जाते हैं ना, वहां कहते कि सरदार होकर शराब नहीं पीते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या क्या हालत हो गई हमारी सिखों की। सिख वो थे जो अमृत छक्कर तैयार बर तैयार रहते थे, दूसरों की मदद करने के लिए, अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए। और आज हमें यह कहा जाता है कि सिख होकर शराब नहीं पीते, मतलब लाजमी है, सरदार है तो शराब पिएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या क्या आंखें लेके गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास जाएंगे? डूब मरने वाली बात है हमारे लिए। पंजाब में तो इतना बुरा हाल है नशों का, इतना बुरा हाल है, मैं हैरान हूं। जहां पे सिक्खी की जड़ है वहां पर इतना बुरा हाल है। और वजह सिर्फ एक है, शराब तभी भीतर आई है, अमृत छूट गया है। ये रस तब तक है जिसे अमृत वाला नहीं मिला। अरे अमृत वाले से रस कौन सा ज्यादा होगा? एक रस वो है जो परेशानियों में डालता है, एक रस ये है नाम का जो परेशानियों से निकालता है, एक रस वो है जिसे पीकर आदमी गाफल की नींद सो जाता है बेहोश होकर, एक रस वो है जो नींद उड़ा देती है। 2 बजे उठकर 3 बजे यहाँ पर आकर बैठे हो, इससे ज्यादा कौन सा नशा होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी तो नाम का रस नहीं आया, एक किनका मात्र आपको महसूस हुआ है तो रात को नींद नहीं आ रही। सोचो अगर पूरा रस मिल गया जिस दिन, वो क्या नशा होगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो पीते हैं जरा विचार करो क्या कर रहे हैं। गुरु को किस तरह से गुरु के आगे जाके आंख मिलाएंगे। हो तो पंक्तियां पढ़े। जित पीते मत दूर हो, बरन पवे विच जित पीते मत दूर हो, बरन
पछाण खसमों तक के खाए। अपना पराया ना पछाने खसमों तक के खाए। खसमों तक के खाए। खसमों तक के खाए। खसमों तक के खाए। जित पीते मत दूर हो बरल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो बरल पवे विच आए। प्यास से बोलिए धन को लो। कबीर जी, एक योगी आ गया कबीर जी के पास, कुछ दिन उनके पास रहा और एक सवाल किया। सुबह शाम सत्संग करने आता है योगी। ऐसे बहुत लोग आते थे कबीर जी का सत्संग करने, उनसे ज्ञान लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रास्ता पूछने, भाई आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि कबीर जी को प्राप्ति हो चुकी थी। योगी ने सवाल किया कि आप कौन सा नशा करते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह शाम आपकी आंखों में खुमारी होती है, कौन सा नशा करते हो। मुझे भी वो नशा चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैं शराब पीता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। योगी कहने लगा हाँ मुझे लगा था, क्योंकि मैं भी पीता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर आप कौन सी वाली कैसे बना, कहाँ से मिलती है जो आप पीते हो, क्योंकि आपकी आंखों में खुमारी रहती, नशा चढ़ा रहता है। ये जितने भी गुरु नानक पातशाह की गोष्ट सिद्धों के साथ भी हुई, बाबर के साथ भी हुई। जब बाबर ने गुरु नानक पातशाह को जेल में डाल दिया ना, जानता नहीं था कौन है, सबको पकड़कर जेल में डाल दिया। गुरु नानक पातशाह भी जेल में, चक्की दे दी, दाने दे दिए पीसने के लिए। गुरु नानक पातशाह बैठे सतनाम सतनाम वाहिगुरु कर रहे हैं और चक्की अपने आप चल रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द शॉर्ट ने बता रहा है। तो जब बाबर को पता चला, आके बताया गया कोई पीर फकीर पहुंचा हुआ है, चक्की अपने आप चलती है, सारी चक्कियां अपने आप चल रही है, सबको गुरु नानक पातशाह सिमरन करा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबर ने बाहर निकाला, घबरा गया, ये तो कोई पहुंचे हुए पीर है। 36 प्रकार के भोजन आगे रखे और खुद अपने हाथ से शराब का प्याला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह बाबर से कहती है भाई ये क्या है। कहता है शराब है। गुरु नानक पातशाह कहते इससे क्या होता है। कहते इससे नशा चढ़ता है, मन को शांति मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चिंता खत्म हो जाती है। गुरु नानक पातशाह कहते कितनी देर। कहने लगे रात भर तो रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिद्धों ने भी यही कहा था। गुरु नानक पातशाह को प्याला दे दिया भांग का। गुरु नानक पातशाह ने से यही सवाल सिद्धों से भी किया था कि कितनी देर नशा रहता है इसका। उन्होंने भी यही कहा था एक दिन तो रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद उतर जाएगा, फिर भांग पियेंगे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैंने भी एक शराब पी है। जो कबीर जी ने कहा वही गुरु नानक पातशाह ने कहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक शराब हमने भी पी है। कौन सी। गुरु नानक पातशाह जवाब देते हैं। ये वचन जन्म साखी में लिखे हुए हैं। पोस्त मद अफीम पांग उतर जाए पर भात। पोस्त मद अफीम पांग उतर जाए पर भात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम
बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे पोस्त खा लो, शराब पी लो, अफीम खा लो, भांग खा लो, रात को खाओगे सुबह नशा उतर जाएगा। मैंने ऐसी शराब पी है, नाम का नशा किया है, ऐसा नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात एक बार पी लो, जीवन भर नहीं उतरता नशा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कहते हैं हाँ मैं शराब पीता हूँ। वो कहता है कहाँ से मिलती है जो आप पीते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का वो कौन सा ब्रांड पीते हो आप? कबीर जी ने यही बात की जो गुरु नानक पातशाह ने कही थी। कमाल की बात नहीं वैसे साध संगत जी, कितनी कमाल की बात है। कड़वा जहर, मत मारने वाला, घर में झगड़े कराने वाला, फसाद करने वाला, आदमी को पापी बनाने वाला, ये जाकर खरीद कर पीते हैं। अमृत मुफ्त में मिलता है, नहीं पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, समझाना पड़ता है, पियो भाई नाम का रस पियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाड़ियां भेजनी पड़ती हैं, आओ। ठेके में जाने के लिए कौन सी गाड़ी लेने आती है, वेट करती है। एक वीडियो वायरल हुआ था अभी जब ये बाढ़ आई थी ना सब जगह पे। एक वीडियो आया था जिसे देखकर मुझे बहुत हंसी भी आई, रोना भी आया। उस वीडियो में दिखाया कि लोग गले तक पानी में डूबे हुए हैं, बहुत सारे लोग चलकर जा रहे हैं नदी में से। मुझे लगा शायद बाढ़ से बचने के लिए यहाँ कुछ भोजन मिल रहा होगा कहीं पे, और आगे थी क्या, शराब की दुकान। गांव में किधर शराब की दुकान, और इतने सारे लोग पानी में यहाँ तक चल के जा रहे हैं बाढ़ में। वो शराब की दुकान पे भीड़ लगी हुई, वो शराब लेने के लिए। और नीचे लिखा हुआ था, डालने वाले ने जिसने वीडियो डाला था उसने बहुत कमाल की बात लिखी थी, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए साहब। लेने वाले कहीं भी पहुंच जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मुझे खुशी है गुरु नानक की कृपा से कि गुरु नानक के नाम में कितनी ताकत है कि 2 बजे उठाकर लाखों लोग जुड़े हुए हैं। 2 बजे उठकर उन्हें क्या पता ये क्या नशा है, उन्हें नहीं पता। वो बेचारों को नहीं पता कि कौन से नशे को छोड़कर कौन सा नशा पकड़कर बैठे हैं, जिससे यहाँ पर भी भेद भी होगी, बेइज्जती होगी, वहां पर भी बेइज्जती होगी। इस नशे से यहाँ पर भी सत्कार मिलेगा, मरने के बाद देवता लेने आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ए लोक सुखी है पर लोक सुखिले, नानक हर प्रभ आपे मिले। कबीर जी कहने लगे मैं शराब पीता हूँ, पर वो नशा एक बार करने के लायक है, बार बार नहीं। मैंने एक बार पी थी। वो कहने का कौन सी? तो कबीर जी ने कहा नाम की शराब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मैंने राम नाम का शराब पी है। योगी से कहने लगे तू राम नाम को पकड़ ले, उसे पी, राम रस पिया रे। क्या पंक्तियां थी आज सिमरन में, सारे शब्द यही लगाए गए थे। राम रस पिया रे, राम रस पिया रे, जय रस बिसर गए रस। और एक बार जिसे नाम का रस आ गया, बाकी सारे रस छूट जाएंगे, सारे रस। पर यहां पर एक क्वेश्चन उठता है सबके मन में, मेरे मन में भी उठता है कि वो नाम का रस हमें क्यों नहीं आ रहा, जो पूरा रस कबीर जी ने लिया है, जो गुरु नानक पातशाह ने पिया, हमें कब आएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिससे सारे रसों से ऊपर उठ जाएंगे हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भी रस है। इनको छोड़ना नामुमकिन होता है, पर जिसे नाम का रस आ गया, वाणी कहती है बाकी सारे रस छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, छूट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे समझने के लिए एक बात समझनी जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से किसी ने सवाल किया था, संगत बैठी थी, सिखों ने सवाल किया था, पातशाह ये नाम का रस क्यों नहीं आता, वो खुमारी क्यों नहीं चढ़ती? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा, कहने लगे 2 बाल्टियां भांग की बनाकर लेकर आओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी संगत हैरान हो गई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भांग बनाने के लिए कह रहे, क्योंकि सख्त मनाही थी उनकी तरफ से किसी भी प्रकार के नशे की, पर वचन था बनाकर ले आए। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 2-3 सिखों को अपने पास बुलाया, कहने लगे इसके भांग को पीना नहीं है, मुंह में लेना है और कुल्ले करके बाहर फेंकना है। 2 बाल्टियां खाली करो ऐसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उन्होंने यही किया, मुंह में भरे कुल्ले करते गए, भरे गए कुल्ले करते गए। जब हो गया सब, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे नशा चढ़ा? कहने लगे नहीं। कहने लगे क्यों नहीं चढ़ा?
सिखों ने जवाब दिया, पातशाह जब भाग अंदर गई ही नहीं, नशा कैसे चढ़ेगा? आपने कहा था कुल्ले करो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, बस यही आपके सवाल का जवाब है। हम वाणी के कुल्ले करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम नाम का रस अंदर जाता कहाँ है हमारे? कहाँ जाता है? गुरु नानक पातशाह से भाई मर्दाने ने सवाल किया था, पातशाह इतनी संगत आती है, आप सबको कहते हो कि नाम जपो जीवन बदल जाएगा। संगत बैठ के सुनती है पर जीवन बहुत कम लोगों का बदलता है, सबका क्यों नहीं बदलता? गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिया था ना, ये आकर जब बैठती है सत्संग करती है 1 घंटा 1.5 घंटा, बाकी 22 घंटे ये क्या करते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो काम ज्यादा देर करेंगे उसका असर रहेगा। इसलिए अमृत वेले की वड्याई है ये 2.5 घंटे जो गुरु को दे दे। अमृत वेले की वड्याई इसलिए दिन के समय कोई नाम जपेगा 2.5 घंटे का फल है। इस वक्त 2.5 घंटे जिसने निकाल लिया अमृत वेले, उसकी गिनती नहीं है, इंटू 10,000 कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह के वचन है ना, दिन के समय कोई 10,000 बार कर ले वाहिगुरु, अमृत वेले 1 बार कर ले, फल 1 बराबर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दूर की बाणी आई तेरी सगली चिंत मिटाई। महापुरुष समझाते थे, कहते दूर की बाणी आई तेरी सगली चिंत मिटाई। हमारी चिंता क्यों नहीं मिटी? क्योंकि बाणी आई नहीं, भीतर नहीं आई। जिस दिन आ गई चिंताएं मिट जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और भीतर कैसे आएगी? सवाल यह उठता है, भीतर कैसे आएगी? जिस दिन अहंकार का पर्दा हट गया, बाणी भीतर चली जाएगी। अब सवाल उठता है, अहंकार का पर्दा कैसे हटेगा? एक ही तरीका है, वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। अपना पराया ना पछाण, हसमो तक के खाए। अपना पराया ना पछाने, हसमो तक के खाए। हसमो तक के खाए। हसमो तक के खाए। हसमो तक के खाए। हसमो तक के आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। जित पीते मत दूर हो, परल पवे विच आए। ओ परल पवे विच आए। परल पवे विच आए। खसमो
तके खाए खसमो तके खाए जित पीते मत दूर हो भरल पवे विच आए जित पीते मत दूर हो भरल पवे विच आए